तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हो। तो ऐसा है, आप जो भी टॉपिक पढ़े उसे स्पष्ट और क्लियर रूप में पढ़े, है ना। मैं आपको यही सलाह दूंगी। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा कि प्री गैंग एज किसे कहते हैं। प्री गैंग एज की आयु क्या होती है, 3 से 6 ईयर होती है, अभी मैंने बताया। और फिर से यहाँ पे पूछा 3 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्री गैंग एज। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारा सेशन 12 जिसमें हम चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन के 2017 में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, है ना। इस सीरीज़ में हम डेली 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आफ्टर बर्थ व्हाट आर द वेरियस फिजिकल एक्टिविटी चाइल्ड डू। मतलब जन्म के बाद बच्चा कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं करता है। तो फर्स्ट बोला है हीट रेगुलेशन, मतलब ताप पर नियंत्रण। सेकंड है डेवलप्ड इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास। डाइजेशन, पाचन क्रिया, ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चा जब माता के गर्भ में रहता है तो वो क्या करता है, उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है ना। हर प्रकार के टेम्परेचर को सहन कर मतलब वो फील कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना। लेकिन जब आफ्टर बर्थ वो हर टाइप के टेम्परेचर को फील कर पाता है, तो वो ताप पे या फिर हीट पे क्या करता है, वो नियंत्रण भी कर पाता है। सेकेंड है रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास। तो जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी पावर का डेवलपमेंट होने लग जाता है। उसमें वो क्या करता है, बहुत सारी जो भी डिजीज़ होती है उसको नियंत्रण करने की कोशिश करता है। और जब बच्चा कोई भी चीज़ खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डाइजेस्ट करने की भी क्षमता रखेगा। तो आफ्टर बर्थ क्या करता है, वो डाइजेशन की भी प्रोसेस फॉलो करने स्टार्ट कर देता है। तो ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं वो क्या करता है, बर्थ के बाद में करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज़ द एज ऑफ प्री गैंग। ओके, पूर्व टोली की आयु क्या होती है। 3 से 6 वर्ष, 2 से 5 साल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 5 से 6 टू 10 ईयर, 6 टू 12 ईयर। तो इसका राइट आंसर है 3 टू 6 ईयर। ओके, ये क्या कहलाती है, प्री गैंग एज कहलाती है किसी भी बच्चे की। आगे बात करते हैं, फिर से एक क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है 3 टू 6 ईयर एज इन कॉल्ड। 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री गैंग एज, सेकेंड है गैंग, थर्ड है फ्रेंड गैंग और फोर्थ है ग्रुप। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हो। तो ऐसा है, आप जो भी टॉपिक पढ़े उसे स्पष्ट और क्लियर रूप में पढ़े, है ना। मैं आपको यही सलाह दूंगी। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा कि प्री गैंग एज किसे कहते हैं। प्री गैंग एज की आयु क्या होती है, 3 से 6 ईयर होती है, अभी मैंने बताया। और फिर से यहाँ पे पूछा 3 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्री गैंग एज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है फेटियस लाइफ डिपेंड्स ऑन। फेटियस मीन्स ना गर्भ शिशु को बोलते हैं, मतलब कि गर्भ में जो शिशु होता है ना उसको क्या बोलते हैं, फेटियस बोलते हैं, फेटियस चाइल्ड। शिशु का जीवन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये चीज़ आप लोगों से पूछी गई है। तो अगर फेटियस लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में सेकेंड प्लेसेंटा जिसे अपरा भी बोलते हैं, थर्ड है नर्वस सिस्टम और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। देखो, नर्वस सिस्टम तो बच्चे के बर्थ के बाद में बनता, मतलब कि तब उसका ज़्यादा वर्क होता है ना। बच्चा जब अंदर रहेगा तो उसका नर्वस सिस्टम का क्या काम। फिलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो फिलोपियन ट्यूब जब बहुत स्टार्टिंग की, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, एकदम भ्रूण होता है बच्चे का, तो वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। फिलोपियन ट्यूब के बाद में वो कहाँ चले जाता है, वो शिशु जब वो जो भ्रूण जब बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो किस में चले जाता है, अपरा में चले जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा भी बोलते हैं। प्लेसेंटा के बारे में और मैं थोड़ा सा आपको मतलब ब्रीफ में बता देती हूँ कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ में बनता है, जिसे गर्भाशय भी कहते हैं। देखो, प्लेसेंटा क्या है बोल रहा है, वो एक गर्भावस्था के दौरान गर्भ में बनता है जिसे गर्भाशय भी कहते हैं।
है ना, वो माता के गर्भ में ही बनता है। प्लेसेंटा एक ट्यूब जैसी संरचना द्वारा विकासशील बच्चे से जुड़ा होता है जिसे गर्भनाल कहा जाता है। गर्भनाल के माध्यम से प्लेसेंटा विकासशील बच्चों को ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो देखो, प्लेसेंटा जो है वो माता के गर्भ में पहले से नहीं होता है। वो अंग क्या होता है, जब बच्चा गर्भाशय में जाता है तो वो गर्भ के साथ में बनता है, और ये एक ट्यूब की संरचना में होता है जिसे यहाँ क्या बोलते हैं, गर्भनाल भी बोलते हैं। और इसी के माध्यम से, गर्भनाल के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और पोषक तत्व लेता है जो भी माता खाती है। और बच्चे को देखो, बच्चा बिना ऑक्सीजन के बच्चा जिंदा रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिल रही है बच्चे को, प्लेसेंटा से ही मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्लेसेंटा किस टाइप के होता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्यूब है, ये देखिए, ये जो है ये सब क्या है, ये प्लेसेंटा है ना। फेटियस, ये फेटियस है, मतलब जो चाइल्ड होता है ना, जो बच्चा शिशु जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फेटियस भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इनफेंसी, क्वेश्चन नंबर 25। इन इन्फेंसी गर्ल चाइल्ड वेट इज ब्लैंक देन बॉयज़, मतलब शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से क्या होता है। देखो, मैं शैशवावस्था आप लोगों को बहुत दिन से पढ़ा रही हूँ, उसमें ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है कि बालिका का वजन बालक से क्या होता है, कम होता है। तो इसमें क्या आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच इज़ द स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, भाषा विकास की अवस्था कौन कौन सी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्री स्पीच फ्रॉम द कम्युनिकेशन, पूर्व संप्रेषण। सेकंड है स्पीच फ्रॉम द कम्युनिकेशन, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, बोथ ऑफ अबव, या फिर डिफेक्टिव स्पीच। देखो, डिफेक्टिव अगर स्पीच है तो वो स्पीच डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी, जब आप बोल ही नहीं पा रहे हो। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो अगर बच्चों की बोली में ही डिफेक्ट है तो वो स्पीच डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं आ सकता है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही हो गया। अब बोथ ऑफ अबव में बोला है, तो देखते बोथ ऑफ अबव में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री स्पीच फ्रॉम कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन के पहले देखो, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद में वो थोड़े थोड़े करके शब्द बोलना स्टार्ट करता है। तो प्री स्पीच वही होता है, कम्युनिकेशन, मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के पहले जब बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो प्री कम्युनिकेशन करता है। तो मतलब क्या हो रहा है, इसमें स्पीच का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे में भाषा का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड, स्पीच फ्रॉम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति कर पा रहा है, उससे जो भी मन में आ रहा है वो उस चीज़ को क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है। तो सेकंड ऑप्शन भी राइट है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग टू बिहेव इन सोशल अप्रूव वे, मतलब कि सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवस्था। सेकेंड है प्लेइंग अप्रूव सोशल रूल, सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिका को निभाना। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, सामाजिक अभिव्यक्ति के विकास। और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। तो इसका भी राइट आंसर ऑल ऑफ एबव ही होगा। मतलब ये सारी जो प्रोसेस है, आपको सोशली कैसे बिहेव करना है, कैसे वहाँ पे आपका रोल होगा, किस टाइप से आपको लोगों से बात करना है, आपको अपना व्यवहार कैसा रखना है लोगों से, आप में लोगों के प्रति कितनी अच्छाई है, क्या आप उनके लिए सोच रहे हैं, कितना अच्छा चीज़ आप कर सकते हैं, यही सब क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। देखो, अगर किसी देश का मुखिया है तो वो हर इंसान को लेके चल रहा है, वो गरीब को भी लेके चल रहा है, वो अमीर को भी लेके चल रहा है, तब वो उस देश को करोड़ों जनता को क्या कर पाता है, वो संभाल पाता है। अगर उसमें इस चीज़ की काबिलियत नहीं है तो वो क्या इस चीज़ को संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। क्यों नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो हर टाइप के लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उन लोगों के साथ में वो सोशल नहीं हो पा रहा है। बट अगर किसी व्यक्ति में इन सारी खूबियाँ हैं, अगर हर प्रकार की उसमें खूबियाँ हैं, तो डेफिनेटली क्या है, वो एक देश को, एक समाज को अच्छे से चला पाएगा। तो सोशलाइजेशन वही प्रोसेस होती है, मतलब किसी भी मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल करना सोशलाइजेशन है। तो ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, मैचुरेशन एंड लर्निंग आर कंडीशन टू रिस्पॉन्सिबल फॉर, सीखना तथा
परिपक्वता जो है वो किसके लिए उत्तरदायित्व होती है? फर्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड है इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड है क्रिएटिव डेवलपमेंट और फोर्थ है नन ऑफ अबव। ये वाला हमने रूल पढ़ लिया है, मतलब जो सिद्धांत था मैचुरेशन एंड लर्निंग। लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो कोई चीज़ को, आप सीख रहे हैं कोई चीज़ को, मैचुरेशन उनमें क्या हो रहा है? लर्निंग हो रही है। लर्निंग इमोशन की तो कोई लर्निंग नहीं हो सकती है ना, क्रिएटिविटी की हो सकती, नन ऑफ एबव तो कट जाएगा। अब बात करते हैं कॉग्निटिव एंड क्रिएटिविटी। मैचुरेशन, मैचुरेशन देखो अंदर से आती, वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आती। क्रिएटिविटी क्या कहलाती है? जब आप कुछ ख़राब चीज़ से अच्छा चीज़ बना पा रहे, यूज़फुल चीज़ बना पा रहे, नॉन यूज़फुल टू यूज़फुल कर पा रहे हैं ना। कोई अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको क्या कर पा रहे हैं आप? यूज़फुल चीज़ बना पा रहे हो उसकी, तो ये क्या कहलाती है? क्रिएटिविटी कहलाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पे ऐसी कुछ लर्निंग नहीं होनी, यहाँ पे परिपक्वता, मतलब आपने कितने मैच्योरिटी है, आप कितना चीज़ों को समझ पाते हैं, आप कैसे लोगों के साथ में बिहेव करते हैं, यही क्या कहलाती है? मैच्योरिटी कहलाती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 to 6 ईयर ऑफ एज इज़ आइडेंटिफाई एज। 2 से 6 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, मतलब वो किस एज में आते हैं? फर्स्ट है अर्लियर चाइल्डहुड, सेकंड है चाइल्डहुड, थर्ड है एडोलसेंस और फोर्थ है एडल्टहुड। मतलब एडल्टहुड तो बिल्कुल नहीं होगा। एडल्टहुड में क्या होता है? 18 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं ना। किशोरावस्था में भी 18 साल से कम के लोग आते हैं, मतलब 12 से 18 के बीच में आते हैं। चाइल्डहुड तो होगा ही नहीं, प्री चाइल्डहुड होगा ना, अर्लियर चाइल्डहुड होगा, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ भी आप लोगों को बता चुका है। आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIPSETCD। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है, प्रमुख संस्थाएं जब मैंने पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो NIPSETCD का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें तो बहुत ही ईजी सा उन्होंने ऑप्शन दिया था, कुछ भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस इतने शॉर्ट है कि इसका फुल फॉर्म डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद ही 6 लेटर का वर्ड है और 6 मीनिंग वर्ड इसमें आएंगे ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसी पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, मतलब कि एक एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आए। मतलब आप सोच सकते हो कि आपको किस लेवल का पढ़ना है ना। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उस पर प्लीज़ अपने आप पे विश्वास रखिए और मुझ पे भी विश्वास रखिए कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों की परीक्षा ओरिएंटेड ही पढ़ा रही हूँ और मैं भी कहीं से पढ़ के ही आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे, बस मैं इतना ही बोलूँगी। NIPSETCD क्या है, उन्होंने ये पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि NIPSETCD क्या है, मतलब कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, यही पूछा है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर स्वागत या फिर ऑटोनोमस है, सेमी गवर्नमेंट है। देखो NIPSETCD गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है ये ना, तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकंड भी प्राइवेट भी नहीं है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ओके, खुद के द्वारा बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड है सेमी गवर्नमेंट, तो सेमी गवर्नमेंट भी नहीं है। फोर्थ है सेमी गवर्नमेंट भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है? फर्स्ट है रिसोर्स टीचर, सेकंड है रेसिडेंटल स्कूल, थर्ड है स्पेशल डे स्कूल, ऑल ऑफ एबव। तो देखो विशेष शिक्षा की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन उसमें राइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्पेशल एजुकेशन बच्चों को तभी मिल पाएगा जब उनके लिए अध्यापकों के पास में संपूर्ण रिसोर्स होंगे, अध्यापक वहीं पे निवास कर रहा होगा, आवास या फिर जो आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पे अच्छे से टीचर्स अवेलेबल हों, बच्चे की स्ट्रेंथ अच्छी हो, बच्चों पर प्रॉपर टीचर जो है वो ध्यान दे पा रहा हो, और स्कूल में क्या हो, वहाँ का परिवेश और वहाँ की जो कक्षाएं हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, तभी बच्चा क्या कर पाएगा, आवास को ग्रहण कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने आज 12 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिए जिससे हम और ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।